मॉर्निंग कक्षा 5 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक लिखिए और निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 39। अध्याय हमारा 8 है कारक। ठीक है, कारक हमने निकाला था। तो कारक में हमने किसके बारे में पढ़ा था? कारक के हमने परिभाषा पढ़ी थी। जिन चिन्हों से एक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो तो उन्हें कारक कहते हैं। तो बच्चा अपनी कॉपी निकालिए। कॉपी में आप सर्वप्रथम ये वाली परिभाषा लिखेंगे, यानी कि जैसे आप डालेंगे कारक और कारक में ये वाली परिभाषा आप डालेंगे। जिन चिन्हों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो उन्हें हम कारक कहते हैं। फिर प्रसर्ग, कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को विभक्ति, कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। ये दोनों चीज़ आप अपनी कॉपी में लिखोगे। उसके बाद लिखोगे कारक और विभक्ति चिन्ह, यानी कि 8 कारक लिखोगे और उनके आगे विभक्ति चिन्ह लिखोगे। तो इतना काम आपको अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद हम अपनी पुस्तक में ही भरेंगे। पुस्तक के लिए हमको मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न तो हम अपनी कॉपी में करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमको पुस्तक में निशान लगाना है। जैसे इसमें कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कारक, है ना। ये कारक की परिभाषा भी होती है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के होते हैं 8 भेद। तो 8 के आगे आप निशान लगाएंगे। कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो कारक चिन्ह कहलाते हैं प्रसर्ग। ठीक है। घ, भालू पेड़ से उतरता है। इस वाक्य से कारक कौन सा है? तो वह है अपादान, यानी कि वो अलग होने के अर्थ में है। पेड़ से वो उतर रहा है, अलग हो रहा है ना। अब तीसरा देखिए, कोष्टक में उचित कारक पर चिन्ह लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चा आपके पास यहाँ पे दो विकल्प दे रखे हैं। आपने वाक्यों को पढ़ना है और वाक्य में जो सही प्रसर्ग होगा वो आपने लिखना है। जैसे पुस्तक मेज डैश पड़ी है, तो में पड़ी है, पर पड़ी है। पुस्तक मेज पर पड़ी है। वृक्ष पत्ते से गिरते हैं, पर या से? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए आगे है, माता जी ने भिखारी को से रोटी दी। तो माता जी ने भिखारी को रोटी दी। पिताजी ने गुरु जी के लिए फल खरीदे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा पिताजी ने गुरु जी को फल खरीदे के लिए। कृष्ण ने गाना गाया। ठीक है। अब चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में से दिए गए कारक चिन्हों पर गोला लगाइए। तो क्या है, जैसे यहाँ पे है आपका यहाँ पे आएगा क वाला, पेड़ से आम गिर गया। तो निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए कारक, ठीक है ना, कारक वही होता है, विभक्ति चिन्ह, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पेड़ से आम गिर गए। तो से क्या है हमारा यहाँ पे कारक चिन्ह है। ठीक है। तो से में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप से में गोला करेंगे। फिर है बच्चे छत पर खेलते हैं। तो पर क्या होगा हमारा, ये विभक्ति चिन्ह होगा पर। ठीक है। गरीबों को खाना दो। तो को क्या है यहाँ पे हमारा विभक्ति चिन्ह है। और यह राम की पुस्तक है। तो की भी हमारा क्या है, विभक्ति चिन्ह है। इस पे आपको गोला करना है। अब आगे है बच्चा कारक के नाम। तो आपको कारक से और उनके विभक्ति चिन्ह मिलाने हैं। तो आप तभी मिला पाएंगे जब ये आपको याद होंगे। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्म का क्या होता है, कर्म का होता है को। अब कहाँ पे है को, ये रहा कर्म को। तो इस तरीके से आपको मैच करना है। कर्ण का होगा से के द्वारा। तो यहाँ पे कहाँ पे है से और के द्वारा, ये रहा से। संप्रदान का होगा, कर्ण का होगा से। ठीक है। अब है संप्रदान का होगा को, के वास्ते के लिए। तो को
के वास्ते के लिए, तो के लिए, ठीक है। अब है अपादान। अपादान क्या होता है? से अलग होने के अर्थ में, तो अपादान से अलग होने के अर्थ में। अधिकरण क्या है इसमें? अधिकरण है में पर, और संबोधन है, संबोधन है आपका इसमें हे अरे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको भरना है। इसमें संबंध कारक हमारा छूट गया था। संबंध कारक बताता है का, के, की, ऐसे, रा, रे, री, ठीक है। तो ये आपको तभी होंगे जब ये आपको याद होंगे। तो इस तरीके से ये हमको अपनी पुस्तक में भरने हैं। बाकी इसमें रचनात्मक कार्य में जो वाक्य प्रयोग करने हैं वो हम अपनी कॉपी में करेंगे, और बाकी चीज़ें भी हम अपनी कॉपी में करेंगे, प्रश्नोत्तर। और आपको जो बताया गया है, सबसे पहले कारक की परिभाषा, प्रसर्ग की परिभाषा और कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह भी आपको कॉपी में करने हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे।